किसी ने पूछा है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, कोई भी मेरी मदद नहीं करता है। जिससे भी मैं मदद मांगता हूँ वह मुझसे दूर भागने लगता है। वह मेरी सुनने से पहले अपनी समस्याओं को बताने लगता है। क्या इस दुनिया में कोई भी किसी की भी मदद नहीं करता, या यहाँ सब स्वार्थी हैं? हमें अपने दुखों के समय में किस व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए? दुख सभी के जीवन में आते हैं, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन दुखों से, उन समस्याओं से लड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जब भी हम किसी दुख में होते हैं तब हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे आसपास हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो लोग हमारी मदद करेंगे। जब वे लोग हमारी मदद नहीं करते तब हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, जबकि हमारे दुखों से, हमारी समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तब भी हम यही सोचते रहते हैं कि मैं अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो इसका दोषी हम उन सब लोगों को समझ लेते हैं जो हमारी मदद नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो ये सपना देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति आएगा जो हमें समझेगा और हमारा हाथ पकड़कर हमें सफलताओं की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तब हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, अपने दुखों से दूर सुख की दुनिया में खो जाएंगे। हम सबको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी मदद कर सके, लेकिन ऐसे व्यक्ति मिलते कहाँ हैं? एक कहानी जिसमें एक व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान था। उसने अपने दुख के समय, अपने बुरे समय में लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने कुछ न कुछ बहाने लगाकर उसे मना कर दिया। तब उसने सोचा कि वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसकी मदद कर सके और उसे उसके दुखों से, उसकी समस्याओं से उसे बाहर ला सके। ऐसे व्यक्ति की खोज में उसने कई यात्राएं की। वह अपने सगे संबंधियों के घर गया, अपने मित्रों के घर गया, उन लोगों के पास भी गया जिन लोगों ने कभी उससे वादे किए थे कि समय आने पर वह उसकी मदद करेंगे। लेकिन सभी के पास जाने के बाद उसे निराशा ही मिली। वह निराश होकर लौट ही रहा था कि किसी ने उसे एक गुरु के बारे में बताया कि वह गुरु सबकी मदद करते हैं, जिसे जो या जैसी भी मदद चाहिए उसे वैसी ही मदद मिलती है। ये सुनकर वह व्यक्ति भी उन गुरु के पास पहुंचा और उनके पास पहुंचकर गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करते हैं। मैंने इस दुनिया में जिससे मदद मांग सकता था और जिनसे मदद नहीं मांग सकता था उनसे भी मदद मांगी, सबसे मदद मांग कर देख ली। इस दुनिया में जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, वहाँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गुरु ने कहा, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि हमें अपने दुखों के समय किस व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए। ऐसा कौन है जो हमारी दुखों में मदद करेगा? गुरु ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी के दुखों में पूरे तन, मन और धन से मदद कर सकता है। अगर तुम्हें उस व्यक्ति से मिलना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वह व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से बोला, हाँ गुरुदेव, मैं भी उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, व्यापार कर सकूं और अपनी पत्नी और बच्चों को सुख दे सकूं। ऐसा कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? गुरु और वह व्यक्ति एक नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में गुरु ने एक घर से भिक्षा मांगी।
भिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति घर के बाहर आया और गुरु को बड़े खुश होकर भिक्षा दी। गुरु ने उस भिक्षा देने वाले व्यक्ति से कहा, तुम मुझे भिक्षा क्यों देते हो? इससे तुम्हारा क्या लाभ? उस भिक्षा देने वाले व्यक्ति ने कहा, आप एक महान पुरुष हैं। आपको भिक्षा देने से मेरा व्यापार अच्छा चलता है। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, वह व्यक्ति भी भिक्षा मुझे इसलिए देता है ताकि उसकी मदद हो सके, उसका व्यापार अच्छे से चल सके। वह ऐसा सोचता है। गुरु उस व्यक्ति को और आगे लेकर गए। रास्ते में गुरु को एक औरत मिली और उस औरत ने गुरु को प्रणाम किया और कुछ कपड़े भेंट किए। गुरु ने उस औरत से भी पूछा, तुम मुझे ये भेंट दे रही हो, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? उस औरत ने कहा, गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में शांति रहती है, खुशियाँ रहती हैं, इसीलिए ये भेंट आपको मैं दे रही हूँ। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, अगर हम किसी की मदद नहीं करते तो कोई हमारी मदद नहीं करता। जब हम किसी के काम आते हैं तभी दूसरे भी स्वार्थ में कि हमसे कुछ मिलेगा तभी हमें कुछ देते हैं। गुरु और वह व्यक्ति आगे बढ़ गए। रास्ते में गुरु एक ऐसे द्वार पर खड़े हो गए जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। तब वहां से एक व्यक्ति बाहर आया और उसने कहा, तुम लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, कुछ कमा कर भी खा लिया करो। उसने उन गुरु को बहुत बुरा भला कहा। तब गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, जब किसी को हम में अपना स्वार्थ नजर नहीं आता तब वह हमारी किसी भी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। गुरु और वह व्यक्ति और आगे बढ़ गए। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। वहां पर एक व्यक्ति भगवान को कुछ अर्पण कर रहा था और जोर से चिल्ला रहा था कि हे भगवान, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं इसका 10 गुना धन आपको चढ़ाऊंगा। गुरु ने उस व्यक्ति को रोका और पूछा, क्या भगवान को ना चढ़ाए बिना भगवान तुम्हारा काम नहीं करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, कर सकते हैं, लेकिन धन चढ़ाने से काम पक्का हो जाता है। आखिर भगवान को भी तो धन चाहिए। गुरु जोर से हंसे और कहा, वाह रे इंसान, क्यों नहीं, आखिर भगवान को भी तो मदद चाहिए। गुरु ने फिर उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, पत्थर की मूर्तियों पर भी धन चढ़ाया जाता है, इस स्वार्थ में कि भगवान उनकी मदद करेंगे और ये धन लेकर तो वह अवश्य ही मदद करेंगे, ऐसा सोचा जाता है। इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने भगवान या ईश्वर को भी बदल सकता है। जब उसे लगता है अब ईश्वर से या भगवान से उसकी मदद नहीं हो रही तो वह किसी दूसरे मंदिर या भगवान तक पहुंच जाता है। हालांकि ईश्वर या भगवान या मंदिर कोई भी हो, वह कभी भी किसी की भी मदद नहीं करता, क्योंकि वह जितनी मदद कर सकता है आपको जन्म देकर, शरीर देकर, बुद्धि देकर इस पृथ्वी पर भोजन की व्यवस्था कर मदद कर चुका है। इसके बाद भी न जाने इंसान भगवान से क्या चाहता है। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जो दुख में फंसे व्यक्ति की निस्वार्थ मदद कर सकता है? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाऊंगा जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और ये व्यक्ति हर किसी की मदद कर सकता है, लेकिन लोग इससे मदद मांगते ही नहीं हैं, क्योंकि वह इसे जानते ही नहीं हैं और इसे पहचानने की बात तो बहुत दूर की है। व्यक्ति ने कहा, मैं शीघ्र ही उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, उसे पहचानना चाहता हूँ। गुरु उस व्यक्ति को तालाब की ओर ले गए और उस व्यक्ति से कहा, वह व्यक्ति इस तालाब में रहता है, तुम इस तालाब में देखो तो
तुम्हें वह व्यक्ति दिखाई दे जाएगा। उस व्यक्ति ने तालाब में देखा, लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वह व्यक्ति? गुरु ने कहा, पानी को थोड़ा शांत हो जाने दो, दिखाई देगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब पानी शांत हो गया, तब उस व्यक्ति ने फिर से उस पानी की ओर देखा, तब भी उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आया। उसने फिर गुरु से कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना, उस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है, इसीलिए पहचानता भी नहीं है। ध्यान से देखो, दिखेगा। व्यक्ति ने कहा, मुझे तो यहाँ केवल अपना प्रतिबिंब ही दिखाई दे रहा है, बाकी तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। गुरु ने कहा, देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। व्यक्ति ने कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, निस्वार्थ भाव से अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वह तुम स्वयं ही हो। तुम ही स्वयं को परिश्रम दे सकते हो, धन दे सकते हो, खुशी दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो और दया भी दे सकते हो। क्या अपनी मदद करने के लिए तुम्हें कोई चढ़ावा चाहिए या स्वार्थ चाहिए या फिर कोई लालच चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अपनी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ या कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। मैं बाहर मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाहर के लोग मेरी मदद क्यों करेंगे जब मैं भीतर स्वयं की मदद ही नहीं कर पा रहा? आपने सही कहा, इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो सबकी निस्वार्थ भाव से मदद कर सकता है, लेकिन हम उसे जानते और पहचानते ही नहीं हैं, और वह केवल हम खुद ही हैं। दोस्तों, तो अगर आप भी बाहर की दुनिया में मदद की उम्मीद रखते हैं, लेकिन स्वयं की मदद नहीं करते हैं, अपने आप को ठुकराते हैं, अपने आप को अहमियत नहीं देते या अपनी मदद करने के लिए पहला कदम खुद ही नहीं उठाते हो, तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। पहले स्वयं की मदद करो, तभी दूसरे तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और कुछ अच्छी सीखने को मिली होगी, और यदि मिली हो तो अपने प्रियजनों के साथ, जिनका आप भला करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।